हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, हेलो एल्केन हेलो अरीन नाम के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। कितना शानदार दिन है आज का। आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। हर एक वो बच्चा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सपना देखता है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पूरे मार्क्स लेकर के आऊंगा, 12th क्लास में वो बच्चा चैप्टर स्टार्ट सबसे पहले करेगा हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। इससे पहले आईयूपीएससी का सामान्य नॉलेज अर्थात जनरल आईयूपीएससी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकायदा मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया है। आप लोग होमवर्क करके आए हो सब बच्चे, इसीलिए आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होने जा रहा है जनरल इंट्रोडक्शन। गौर फरमाइएगा। हेलो एल्केन को हिंदी में भी बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो अरीन को हिंदी में भी बोलते हैं हेलो अरीन। कोई फर्क नहीं है दोनों में, हिंदी इंग्लिश एक समान। समझिएगा बात। देखिए आपके पास है एल्केन। एल्क का मतलब होता है कार्बन। आराम से पढ़ाऊंगा बिल्कुल ताकि हर बच्चे को समझ में आए। एल्क का मतलब होता है कार्बन। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, जैसे कि ये है, मान लो CH तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे यहां पर CH3 केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, और कार्बन ने केवल और केवल बना रखे हो सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं एल्केन। राइट, एक तो ये हो गया। अब नाम के आगे आ रहा है हेलो। तो आपको पता है हेलो का मतलब क्या है। हेलो का मतलब ये है कि हेलोजन। अब हेलो शब्द जो है वो हेलोजन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हेलोजन बोले तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन अपने आप में एक हेलोजन है, क्लोरीन अपने आप में एक हेलोजन है, ब्रोमीन अपने आप में एक हेलोजन है, आयोडीन अपने आप में एक हेलोजन है। तो जो एल्केन है, इस एल्केन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा करके जब हम उसकी जगह हेलोजन को लगा देते हैं तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। दिमाग लगाइए। हेलोजन का जनरल सिंबल X है और 4 प्रकार के हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर आपने इसकी जगह फ्लोरीन लगाया तो फिर हेलो की जगह फ्लोरो आएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी नामकरण संस्कार में पता है कि F के लिए हम फ्लोरो यूज करते हैं। अगर आपने यहां पर हेलोजन में क्लोरीन को लगाया तो ऑब्वियस सी बात है शब्द में क्लोरो आएगा। आपने अगर हेलोजन के रूप में ब्रोमीन को लगाया तो यहां पर ब्रोमो आएगा, और आपने हेलोजन के रूप में आयोडीन को लगाया तो यहां पर आइडो आएगा। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह हेलोजन लगाते हैं, यह भी संभव है कि आप 2 हाइड्रोजन हटा करके दोनों की जगह हेलोजन लगा दो, और हेलोजन में 4 ऑप्शन है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब एल्केन के, अब मैं परिभाषा बता रहा हूं, आप सभी बच्चे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, कि जब भी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हम हेलोजन लगाते हैं तो बनने वाले नए समूह को हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। हेलो एल्केन का एक और नाम है, इसको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। इसको हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं और इसको एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब है इसका? सुनना ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे CH4 है तो CH4 हो गया आपका मैथेन, ठीक है, और इसका सामान्य देखें तो एल्केन। एल्क का मतलब कार्बन होता है, यहां पे एक ही कार्बन है तो मैथ एन मैथेन। मान लो आपने एक Cl लगा दिया इसमें एक हाइड्रोजन को हटा करके,
तो अब आप इसके नाम को दो तरह से लिख सकते हो। पहला क्लोरोमीथेन, क्लोरोमेथेन, सिंपल। और जब आप क्लोरोमेथेन लिखते हैं तो एक तरह से फॉर्मेट कौन सा है, क्लोरो बोले तो हेलो, मेथेन बोले तो एल्केन, तो ये फॉर्मेट कौन सा है, हेलो एल्केन वाला फॉर्मेट है। तो CH3Cl का नाम हो सकता है, कम ऑन, CH3Cl का नाम हो सकता है क्लोरोमेथेन। या फिर ये भी पॉसिबल है कि कोई इसका नाम बोले, CH3 जब प्रतिस्थापी के रूप में लगता है तो क्या शब्द यूज करते हैं, मैथिल, और Cl का नाम जब लास्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। आपने सुना होगा ना सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही मैथिल क्लोराइड। तो इस केस में मैथिल एल्केन समूह को आपने प्रतिस्थापी मान लिया तो ये हो जाएगा एल्किल, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जनरल भाषा में बोले तो हैलाइड। इस प्रकार से दोनों नाम मान्य हैं। आप मैथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं और आप इसको क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार यहां पर भी हम इसको हेलो एल्केन के नाम से भी जान सकते हैं और हम इसको एल्किल हैलाइड के नाम से भी जान सकते हैं। यस और नो? 100% क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। एक और बात कहूंगा आपसे मैं, हेलो अरीन के बारे में बात करते हैं। अरीन का मतलब क्या होता है, अरीन का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वीडियो देखने के लिए कहा था, उस प्लेलिस्ट के लास्ट में एरोमेटिक को समझाया गया था। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जो बेंजीन होती है ना अपनी, वो बेंजीन एरोमेटिक होती है। और अगर आपको सही से पता हो बेंजीन के बारे में तो बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है। याद है बेटा, बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो बेंजीन जैसे यौगिकों को अरीन कहते हैं, एरोमेटिक। और अगर इनके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह हैलोजन लगा दें तो ये बन जाता है हेलो अरीन, हेलो अरीन, सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मन किया कि भाई मेरे को इस H को हटाना है और इसके लिए मैंने एक हैलोजन लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, हेलो अरीन। जैसे पहले ये बेंजीन था, अब आपने मान लो Cl लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, हेलो अरीन। आपने मान लो Br लगा दिया तो ब्रोमो बेंजीन, हेलो अरीन। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो बात को? दैट्स इट। तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई दिक्कत आई होगी। हेलो एल्केन, हेलो अरीन दो चीजें हैं। अगर हम एल्केन के अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन लगा दें तो बन जाता है हेलो एल्केन। और अगर बेंजीन जैसे एरोमेटिक, बेंजीन जैसे एरीन में हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा करके, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन लगा दें तो वो बन जाता है हेलो अरीन। इज दैट क्लियर? पक्का कमेंट करके बताओ 100% क्लियर है? गुड। एक और बात, इसका सामान्य निरूपण कैसे करते हैं? एल्केन के लिए हम सामान्य रूप में कैपिटल R से दिखाते हैं और हेलोजन को हम X से दिखाते हैं। तो इन जनरल हेलो एल्केन को RX से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें तो R है CH3 और X है Cl। इन भाई साहब में हम बेंजीन या किसी एरोमेटिक को AR से दिखाते हैं, अरीन का AR, और साथ में हेलोजन है तो AR X से प्रदर्शित करते हैं। तो पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी RX लिखा हो इसका मतलब हेलो एल्केन लिखा है, और पूरे चैप्टर में कहीं पर भी बेटा अगर ARX लिखा हो इसका मतलब वहां पे हेलो अरीन लिखा हुआ है। इज दैट ओके? सबको मजा आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो सर एकदम 100% मक्खन है, आगे बढ़ो सर, आगे पढ़ते हैं। अभी तो शुरुआत है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इतनी अच्छी शुरुआत करेंगे ना कि आपको एक एक कंसेप्ट पकड़ में आएगा, एक एक चीज आपको आती होगी, फिर आएगा मजा। चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं आज का सबसे धांसू टॉपिक, जिसका नाम है हेलो एल्केन RX, हेलो अरीन ARX का वर्गीकरण। हम इनका वर्गीकरण सीखने जा रहे हैं, इनको हम कैसे बांट सकते हैं वो सीखने जा रहे हैं। हेडिंग लगाओ, हेलो एल्केन हेलो अरीन का वर्गीकरण। स्टार्ट करते हैं।
चलो शुरू करें। स्टार्ट करें बेटा, पक्का? चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट हेडिंग लगाएं इसके अंदर, हेलोजन की, कॉपी में साथ साथ बनाते हुए चलना, हेलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, हेलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। स्टार्ट करें। चलो अब आराम समझते हैं, बहुत टाइम में अपने पास, धीरे धीरे फील करेंगे टॉपिक को। मैं आपके सामने कुछ बंदे बना रहा हूं, ध्यान से देख के बताना मुझे। CH3Cl, बेंजीन के ऊपर Br, इन दोनों को ध्यान से देखो आप। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, CH3CH2Cl, आराम से देखो इनको, क्या चीज है इनके अंदर, इनमें खास बात है, इसके अंदर भी हेलोजन की संख्या 1 है, इसके अंदर भी हेलोजन की संख्या 1 है, इसके अंदर भी हेलोजन की संख्या 1 है। तो यदि आपके हेलो एल्केन हेलो अरीन में हेलोजन की संख्या 1 हो तो हम उसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, या फिर अरीन हो तो हम उसे कहते हैं मोनो हेलो अरीन। पहला वर्गीकरण धांसू लेवल पे समझ में आना चाहिए, एक बार में सीधा छक्का, पहली बॉल में 6। मोनो हेलो एल्केन, अगर हमारे हेलोजन की संख्या 1 है यौगिक में तो मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो अरीन। अगर, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा अभी के अभी, जैसे मान लीजिए केस ऐसा हो कि हेलोजन की संख्या 2 हो, जैसे ये लो, कितने हेलोजन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 हेलोजन दिखाई दे रहे हैं। कितने हेलोजन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 हेलोजन दिखाई दे रहे हैं। एक और एग्जांपल दें, कितने हेलोजन दिखाई दे रहे हैं? 2 हेलोजन दिखाई दे रहे हैं। सही है। तो कहने का मतलब यह है कि हेलोजन की संख्या यदि 2 हो तो हम उसको बोलेंगे, कमॉन खुद बताओ, एक के लिए मोनो शब्द काम में लेते हैं, 2 के लिए डाई, तो उसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, या फिर प्यारे बच्चों डाई हेलो अरीन। तो अगर हेलोजन की संख्या 1 हो तो मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो अरीन लिखो फटाफट, कमेंट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए। सेकंड, यदि हेलोजन X की संख्या, शॉर्ट में जगह नहीं है, पूरा पढ़ना है इसको, हेलोजन की संख्या 2 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो अरीन। जैसे ये डाई हेलो अरीन है और ये दोनों क्या है? डाई हेलो एल्केन। क्लियर? पक्का समझ में आ गया है? कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को? यहां कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो दुख पा रहा हो। मैं अगर एक टॉपिक को इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए। अब यहां पर एक और चीज है, वो ध्यान सुनना, ये दोनों हेलोजन पे ध्यान दो, इन दोनों हेलोजन पे, ये दोनों हेलोजन जस्ट पास पास वाले कार्बन पर है। चेक करो, एक हेलोजन इस कार्बन पर है Cl, और दूसरा हेलोजन जस्ट इसके पड़ोसी कार्बन पर है। तो हेलोजन जस्ट पास पास वाले कार्बन पर है। आराम से वापस चेक करते हैं, हेलोजन जस्ट पास पास वाले कार्बन पर है। तो जब 2 हेलोजन हो और जस्ट पास पास वाले कार्बन पे हो तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाई
हैलाइड। डाई मतलब दो, हैलाइड मतलब हैलोजन, और विस 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 शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों हैलोजन जस्ट पास पास वाले कार्बन पर हो। आ रहा है समझ में? यहां क्या है, यहां पहला वाला हैलोजन भी इसी कार्बन पर है और दूसरा वाला हैलोजन भी इसी कार्बन पर है। तो जब दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर हो तो उसको हम बोलते हैं जैमिनल, जैमिनल जैम, जैमिनल डाई हैलाइड। अरे यार कितनी कमाल टॉपिक है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि अगर कार्बन जस्ट पास पास वाले कार्बन पे दो हैलोजन हो तो विसिनल डाई हैलाइड, और अगर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैलोजन हो तो जैमिनल डाई हैलाइड। तो एक तरह से डाई हेलो एल्केन में आपने दो कैटेगरी देख ली, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जैमिनल, पास पास वाले कार्बन पे हैलोजन विसिनल। बताओ कमेंट करके, क्लियर है आपको? विसिनल फिसिनल समझ में आ गया? बढ़िया, आगे बढ़े। चलो अब इसके हिसाब से थोड़ी बुद्धि और दिखाओगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अगर हैलोजन की संख्या 3 हो तो क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो अरीन। अगर हैलोजन की संख्या 4 हो तो क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो अरीन। तो इस प्रकार से यह वर्गीकरण आगे चलता रहेगा। अब इस वर्गीकरण को मैं एक सिंपल सी बात समझा करके खत्म कर रहा हूं। सबसे पहली बात, यदि आपके हैलोजन की संख्या 1 है तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो आपका अरीन। अगर हैलोजन की संख्या 2 है तो हम उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो अरीन। दोनों हैलोजन पास पास वाले कार्बन पे हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल कैटेगरी आ गई विसिनल डाई हैलाइड, और दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे हैं तो वो हो जाएगा जैमिनल डाई हैलाइड। डन? क्लियर 100%? चलो अब हम दूसरा वर्गीकरण करने जा रहे हैं, और दूसरा वर्गीकरण किस आधार पे हो रहा है ध्यान से देखना। आरएक्स में जैसे मान लो आरएक्स में कार्बन के संकरण के आधार पर कि जो कार्बन आरएक्स में जो कार्बन है, हैलोजन जिस कार्बन पर है उस कार्बन के संकरण के आधार पे हम बांटने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन को। और बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूं तो आरएक्स भी नहीं लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, सीएक्स कार्बन ही तो है, तो कार्बन के इस कार्बन के हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उस कार्बन के संकरण के आधार पे हम हेलो एल्केन हेलो अरीन को बांटने जा रहे हैं। आपको पता है संकरण 3 प्रकार का हो सकता है, तो ये वर्गीकरण भी 3 ही प्रकार का होगा। तो मैं यहां डिवीजन कर देता हूं। अब इसमें हम पहला लेने जा रहे हैं जब जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 संकरण में है। स्टार्ट करें, ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरी बनेगी तो मैं 3 कैटेगरी बना के समझाता हूं। सबसे पहले आराम से देखो, कार्बन जो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके संकरण के आधार पर अपन बांटना शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर पहली कैटेगरी आ गई जब आपका कार्बन, जो कार्बन हैलोजन से कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 संकरित है। अब इसमें 3 कैटेगरी आएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी नंबर ए, मैं आपके सामने 3 चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। CH3 CH3 हैलोजन है X, कुछ भी हो सकता है। दूसरा CH3 CH3X, तीसरा है CH3 CH है H है, या फिर एक काम करता हूं ना, आगे लिख देता हूं। ऐसे डर डर के कब तक जिएंगे, जगह खत्म हो जाएगी तो नया पेज ले लेंगे। ओके तो हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं यार थोड़ा डर के जीना पड़ेगा। CH3 CH हैलोजन। अब आप आराम से देखो और आराम समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज देखो, ये जो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन के ऊपर ध्यान दो आप अच्छे से। वो कार्बन ने चारों बॉन्ड सिग्मा बना रखे,
चारों बॉन्ड सिंगल हैं। और आपने ये पढ़ रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उसका संकरण होता है sp3। मतलब इस कार्बन का संकरण है sp3। हेलोजन यहां भी जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन ने भी सारे बॉन्ड सिंगल बना रखे, तो ये संकरण भी क्या है, sp3। कार्बन कार्बन जिस हेलोजन से कनेक्टेड है उस हेलोजन ने सारे बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं, इसका मतलब ये कार्बन भी क्या है, sp3 है। तो ये तीनों जो हैं वो कार्बन है जो sp3 है। परंतु इन तीनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, आज हम उसी फर्क को अच्छे से समझेंगे। पहली बात तो ये तीनों कार्बन sp3 हैं, इसलिए इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। बट इन तीनों में एक फर्क है, ध्यान सुनना। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है। यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल CH3X हो, तो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, सारे हाइड्रोजन है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है। बट चारों में एक फर्क है, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है। 3 कैटेगरी बन गई, ध्यान सुनना। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है अगर वो sp3 हो और वो कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड हो तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को 3 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। पहली बात, कार्बन sp3 है और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। मजा ही आ गया है ना, मजेदार। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हो और वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड हो तो इसको कहा जाता है द्वितीयक 2 डिग्री हेलो एल्केन। बहुत मजा आ रहा है। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे एक कार्बन से कनेक्टेड हो या हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अकेला हो, तो ये दोनों ही केस 1 डिग्री हेलो एल्केन के होते हैं। 1 डिग्री RX बोलते हैं इनको, या फिर प्राथमिक हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। बताओ साहब, मजा आया कि नहीं आया? दिल गदगद हो जाना चाहिए एक ही बार में। हम टॉपिक को ऐसा बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मक्खन कर रहे हैं एकदम, और क्या चाहिए जीवन में? बताओ, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर? कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है अगर वो कार्बन sp3 हो तो सब में इस कैटेगरी में आएगा। वो कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री, आगे 2 से है 2 डिग्री, अकेला है या केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है तो वो प्राथमिक कहलाता है, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री RX। प्राथमिक कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री RX। प्राथमिक कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री RX। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने 2 लोगों को रख रहा हूं, ध्यान से देखना। ए कैटेगरी आपको क्लियर हो गई और बी कैटेगरी के ऊपर आते हैं, मजा आ जाएगा देख करके। इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं, वो कार्बन sp3 संकरित है। इसीलिए ये इस कैटेगरी में, क्योंकि यहां पे sp3 संकरण होना बहुत जरूरी है उस कार्बन का जो हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। परंतु एक स्पेशल बात और है,
हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 है, परंतु वो कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में है। हैलोजन जिस कार्बन से वो कनेक्टेड हो वो sp3 हो और वो कार्बन द्विआबंध के ठीक बाद हो, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है और इसको हम अलाइलिक के नाम से जानते हैं। AYYLIC, अलाइलिक के नाम से जानते हैं। फील करो तो बहुत सुंदर है हैलोजन। आज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्लास के बाद में बैठ करके, लिख कर खुद पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, तब याद होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, बट आपको इसके लिए थोड़े एफर्ट्स खुद भी दिखाने पड़ेंगे और बैठ के एक बार कॉपी में अच्छे से लिखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 है, पॉइंट नंबर 1, और वो डबल बॉन्ड के ठीक बाद में, इसको बोलते हैं अलाइलिक। एक और एग्जांपल देखो, Cl हैलोजन है, ये कनेक्टेड है एक कार्बन से जो हाइड्रोजन और इसके ठीक बाद में बेंजीन है। ठीक बाद में क्या है? बेंजीन है, बेंजीन। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं, मतलब वो क्या है? sp3 है। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 है, बट वो बेंजीन के ठीक बाद में है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। तो अलाइलिक डबल बॉन्ड के ठीक बाद में वो कार्बन है जिससे हैलोजन कनेक्टेड है, और बेंजीन के ठीक बाद में वो sp3 कार्बन जिससे हैलोजन कनेक्टेड है, तो वो कहलाएगा आपका बेंजाइलिक। यस और नो? कमेंट करते जाओ, मजे लेते जाओ टॉपिक के। डन बेटा, आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड। तो ये कैटेगरी आपकी खत्म होती है जहां पे हम लोग वर्गीकरण किस बेस पे कर रहे थे? हमारा वर्गीकरण चल रहा था, आपको अगर याद हो तो कार्बन के संकरण के आधार पे। तो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर वो sp3 कार्बन है तो उसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 केसेस अलग अलग बन सकते हैं। वो sp3 कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड हो 3 डिग्री, 2 से हो 2 डिग्री, 1 से हो या अकेला हो तो 1 डिग्री। एक और ऑप्शन हो सकता है कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो वो sp3 हो और उसके ठीक बाद में डबल बॉन्ड हो, अलाइलिक। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो वो sp3 और उसके ठीक बाद में बेंजीन, तो बेंजाइलिक। अब इसकी सेकंड कैटेगरी की तरफ आते हैं। सेकंड कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 संकरण का कार्बन है। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का संकरण क्या है? उस कार्बन का संकरण है sp2। मतलब हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड। एग्जांपल दूं, जैसे मान लो इसमें 2 कैटेगरी आएगी। एक कैटेगरी देखते हैं, जैसे मान लो Cl है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है CH2 डबल बॉन्ड CH से, ये देखो। तो यहां पे Cl जिस कार्बन से कनेक्टेड है, यहां पे Cl जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसने डबल बॉन्ड बना रखा है, मतलब संकरण क्या होगा उसका? sp2। तो यहां पर हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से कनेक्टेड है जो sp2 है। एक और केस देखो, कहां लिखूं यार, जगह ही नहीं है, यहां लिख देता हूं। ये देखो Cl ले लो, Cl के साथ ही खेल रहे हैं अपन स्टार्टिंग से। यहां हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से कनेक्टेड है और बेंजीन के कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, तो उसका संकरण भी कौन सा है? sp2 है। बताओ। तो यहां पर आपका हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से कनेक्टेड है, यहां पर आपका हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन sp2 संकरित है। यहां पर आपका हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन sp2 संकरित है। हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है। अब जो बच्चा समझदार है उसको इसमें और इसमें फर्क समझ में आना चाहिए। हैलोजन पहले कनेक्टेड है sp3 से, फिर डबल बॉन्ड है। हैलोजन पहले कनेक्टेड है sp3 से, फिर बेंजीन है। इसके अंदर हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से,
इसके अंदर हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन से। तो यदि हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो डबल बॉन्ड से तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक। तो ये पहला वाला है विनाइलिक। वो प्यारे बच्चे जिनको अलाइलिक और विनाइलिक का डिफरेंस नहीं पता होता वो एग्जाम में दुख पाते हैं। अलाइलिक का मतलब है हेलोजन फिर sp3 कार्बन फिर डबल बॉन्ड, और विनाइलिक का मतलब है हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के ऊपर, बीच में से कार्बन हटा के डायरेक्ट जोड़ दो, विनाइलिक बन जाएगा। हेलोजन हो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो फिर बेंजीन हो तो बेंजाइलिक। हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन पर ही हो तो अराइल, ARYL, अराइल, अराइल। है ना खूबसूरत। बस मेरे हिसाब से इसमें और इसमें फर्क पता होना चाहिए, इसमें और इसमें फर्क पता होना चाहिए, इतना ही करना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा वर्गीकरण समाप्त होता है। अब हम आते हैं तीसरे वर्गीकरण के ऊपर जो बहुत फर्जी है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चेक करो, देख के समझ पा रहे हो आप इसको कि कहानी किस प्रकार से चल रही है। ये देखिए, आराम समझते हैं, सबको समझ में आएगा कि आपने वर्गीकरण किया कैसे। आपको अलग अलग करके नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके सही तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपने RX और ARX का वर्गीकरण किया हेलोजन की संख्या के आधार पे, मोनो हेलो एल्केन और फिर डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन में दो आ गए, विसिनल और जेमिनल। फिर आप आ गए कार्बन के संकरण के आधार पे। जब आप कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे तो कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण करना आपको बेहद आसान लगा, क्योंकि कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण में तीन कैटेगरी बनेगी, जिसमें दो हम पढ़ चुके हैं कि हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड है जो sp3 है, हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड जो sp2 है। तीसरी कैटेगरी आएगी हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड जो sp सिंपल sp संकरण वाला है। यहां पे तीन कैटेगरीज और बनी, कार्बन जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो sp3 और आगे तीन से कनेक्टेड हो 3 डिग्री, दो से कनेक्टेड हो 2 डिग्री, वन से कनेक्टेड हो 1 डिग्री, दैट्स इट। फिर कहानी ये निकल करके आई कि एक और बात है यहां पर, वो क्या है जो इधर निकल के आई थी। हेलोजन sp3 कार्बन से कनेक्टेड है बट डबल बॉन्ड के ठीक बाद में अलाइलिक। हेलोजन sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, बेंजीन के ठीक बाद में है बेंजाइलिक। क्लियर। फिर सेकंड कैटेगरी आई sp2। अगर हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है विनाइलिक, हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है अराइल। अब तीसरी कैटेगरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और तीसरी कैटेगरी में इतना कंफ्यूज होने वाली जरूरत ही नहीं है कि हेलोजन उस कार्बन से, गंदी बात, ओके, हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन sp संकरित है। इसके अंदर केवल एक छोटा सा एग्जांपल देना है, जैसे मान लीजिए Cl है और Cl कनेक्टेड है ऐसे कार्बन से तो ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि हेलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन sp संकरित कार्बन है। दैट्स इट, हो गया, खत्म, गया। इजी है। तीसरा वाला बहुत इजी है, जहां हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड डायरेक्ट sp3 है, तो sp3 में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको ये देखना है कि हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड है जो ट्रिपल बॉन्डेड है, अर्थात उसका संकरण कौन सा है, sp संकरण है। दिमाग लगाना इसमें और इसमें लगाना था। हो गया आपका काम खत्म, और यहां पे अपना वर्गीकरण समाप्त होता है बहुत अच्छे तरीके से।
अब आपको मैं ये अनुमति दे रहा हूं कि आप पूरे सेक्शन को एक साथ देख सको। पूरे वर्गीकरण को मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही पेज के ऊपर आ जाए। काफी हद तक मैं सफल हो गया हूं, बट अभी भी थोड़ा बहुत सेक्शन कट सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है? बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने ना, हल्का सा बड़ा करेंगे बस। इससे ज़्यादा बड़ा करूंगा तो फिर कट जाएगा। अब देखो छोटा है, मान लिया कि ये छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट इसमें सारा वर्गीकरण एक साथ है। तो आप लैपटॉप वगैरह पे बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हो, हालांकि जब इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड होगा तो प्रॉपर्ली आपको वहां दिखाई देगा। मैं आपको हल्का फुल्का जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि हेलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया। अगर हेलोजन की संख्या 1 है तो मोनो हेल्केन, हेलो एल्केन या मोनो हेलोअरीन। अगर हेलोजन की संख्या 2 है तो डाई हेलो एल्केन या डाई हेलोअरीन। इसके अंदर 2 कैटेगरी निकल करके आई, विसिनल और जैम। अलग अलग कार्बन पर है, अड़ोस पड़ोस की कार्बन पर है विसिनल, सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन है जैमिनल। फिर कार्बन के CX में हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके संकरण के आधार पर करें तो हेलोजन अगर sp3 कार्बन से कनेक्टेड है एक कैटेगरी, sp2 से है दूसरी कैटेगरी, sp से है तीसरी कैटेगरी। फिर आते हैं sp3 संकरण में। sp3 संकरण में हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है अगर वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो वो हो गया 3 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, द्वितीयक। हेलोजन अकेला है, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हो और अकेला हो, या फिर वो केवल एक से कनेक्टेड हो तो वो कहलाएगा आपका प्राथमिक। फिर हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 है बट उसके ठीक बाद में डबल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा अलाइलिक। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 है पर उसके ठीक बाद में बेंजीन है तो वो कहलाएगा बेंजाइलिक। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन ही डबल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा विनाइलिक। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो बेंजीन है तो ये कहलाएगा अराइल। तो विनाइलिक और अलाइलिक में फर्क है, अराइल और बेंजाइलिक में फर्क है। तीसरी कैटेगरी ट्रिपल बॉन्ड की है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत नॉर्मल सी कैटेगरी है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आरएक्स का वर्गीकरण आज की क्लास में 100% मक्खन हुआ होगा। बाकी आपको अच्छे से इसको कॉपी करना है, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाने हैं और मुझे ये बताना है आपको कमेंट करके कि इस चैप्टर की ये इतनी खूबसूरत स्टार्टिंग आपको कैसी लगी। क्या आपके अंदर सही से मैं कॉन्फिडेंस डेवलप कर पा रहा हूँ ऑर्गेनिक को लेकर के। और देखो मेरी एक आदत है जिससे आप कुछ बच्चे परेशान भी होते हैं कि सर आप एक ही चीज़ को बार बार क्यों बोलते हो। समझ में आ गया ना उनको क्या है ये, फिर क्या दिक्कत है आपको एक ही चीज़ को 4 बार बोलते हो, है माथा खराब करते हो हमारा ज़बरदस्ती। आगे हमारे को समझ में यार कि विनाइलिक और अलाइलिक में क्या फ़र्क है, फिर भी सेम चीज़ वापस रिपीट करोगे, फिर 10 मिनट बाद फिर सेम चीज़ वापस रिपीट करोगे। पर एक चीज़ होती है रिवीजन। अभी मैंने 10 बार बोल दिया ना तो आपने 10 बार सुन लिया, पर अगर मैं केवल एक बार बोल के निकल जाऊंगा ना तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो 10 बार उसको रिवाइज करेंगे और बिना रिवीजन के याद नहीं रहेगा। बहुत से बच्चों के कमेंट आने लग गए हैं कि सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है। रिवीजन के बिना याद नहीं होगी। मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IIT JEE लेवल की पढ़ा रखी है, तो इस साल आपको थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि इस साल में ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं आपको ऑर्गेनिक में। तो लास्ट ईयर जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था वैसे ही आज पढ़ाया है, तो कोई बच्चा अगर लास्ट ईयर का वीडियो देख करके आया होगा तो उसको आज सेम चीज मिली होगी। समझ रहे हो बात को, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में ही IIT JEE लेवल का पढ़ा रखा है, बट लास्ट सेशन में उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं करवा पाया था। इस बार मेरा टारगेट है क्वेश्चंस करवाने का। तो कल से जो मेरी क्लास आएगी उसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी बच्चा ऑर्गेनिक में हमारे साथ चल रहा है मेरी इस आदत का बुरा नहीं माने, और वो बच्चा मेरे साथ साथ अगर मैं 10 बार रिवाइज करवा रहा हूं तो वो भी 10 बार रिवाइज करे। मतलब मेरी गारंटी है इस बात की कि अगर आप क्लास में ही पूरा ध्यान दे लो तो आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। अभी ये लेक्चर खत्म होने वाला है, आंख बंद करना और आंख बंद करके सोचना कि सर ने क्या पढ़ाया। अगर आपने पूरी क्लास में फोकस से मेरी बात सुनी होगी
तो आपके दिमाग में सब कुछ घूमेगा, पूरा चार्ट आपके दिमाग आंखों के सामने आ जाएगा, पूरा चार्ट आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार सर सही कहते हैं, रिवीजन करना चाहिए, और आप अगले दिन क्लास में और फोकस के साथ में पढ़ोगे। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का कि आप में से कितने बच्चे हैं जो क्लास खत्म होने के बाद आंख बंद करके सोच रहे हैं और उनको पूरी क्लास याद आ रही है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये मेथड कैसा लगता है ये भी मुझे बताना। कल से हम क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण हो चुका है, अब कल से हम हेलो एल्केन हेलो अरीन का निर्माण शुरू करेंगे। अभिक्रियाएं देखेंगे कि हेलो एल्केन को बनाते कैसे हैं। कल हम अभिक्रियाएं देखेंगे कि RX को कैसे बनाया जाता है। तो RX का निर्माण जो है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। जो भी बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया है जल्दी से ले लीजिए, बैच के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता जाएगा आपको बैच के फ़ायदे समझ आते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाबा जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही मेहनत करो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ आज की क्लास में याद हुई या नहीं हुई। बाय, जय हिंद।